उसके बारे में जैसे पढ़ना आप जरूरी भगवान है। शंकर का स्वरूप देखते हैं, जी। नाग पहने हुए हैं, हाँ, नाग गले में है। नाग गले में है, बिच्छुए लटके हुए हैं, ये उनका डरना स्वरूप है? लेकिन शंकर का तो संकट का विनाश करने वाला। हाँ। नाग जीवन में क्या है? मृत्यु का प्रतीक है, काल का प्रतीक है नाग। बिच्छू क्या है? दुख दर्द का प्रतीक है। जी। जो इन भयानक सांसारिक दर्दों से मुक्ति से शंकर कहते हैं, उसे हम शंकर कहते हैं। हाँ। ठीक है। और वहीं शिव के और भी रूप है, जैसे आदि योगी का शांत रूप है। तो सब शिव का मूल शांत रूप है। कहीं कोई शिव का कोई भयानक रूप नहीं है, केवल दिखाने का भयानक रूप है, लेकिन शिव का परम शांत रूप है। और जिसका परम शांत रूप होगा जी। वही अपने भक्तों के लिए विष पी सकता है, अन्यथा उग्र व्यक्ति कभी भक्तों के लिए विष नहीं पिएगा। अच्छा, तो ऐसे जो शंकर भगवान के बारे में आप ये आपने बताया विष पी सकता है, तो इसी से ही जो आज का यूथ है जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं, जो नशीले पदार्थों का सेवन करें, जैसे गांजा हो गया या फिर भांग हो गया, होली में भांग मिला के पीते हैं कि अरे बम बम भोले भगवान शिव भी पी रहे हैं, तो ये जो शिव का नाम लगा करके भांग और गांजा पिया जा रहा है, क्या ये ठीक है? भांग की विशेषता क्या है? विक्षिप्तता। अच्छा। भांग की विशेषता विक्षिप्तता। आप भांग पी लोगे थोड़ी देर की विक्षिप्त हो जाओगे। हाँ, दिमाग काम करना बंद धतूर कर की देगा। विक्षिप्तता है घमंड, गर्व, घमंड करना। ठीक है जी। शंकर जी की इन चीजों को देख के आप मूलता जानिए, उनका सीधा निर्देश है कि आप अपने जीवन में अपनी विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता जो ईर्ष्या द्वेष की है दूसरों के प्रति, और जो आपके अंदर घमंड बैठा है कि मैं हूं, इसी को पी जाइए। यही है भांग धतूरे का मूल प्रमाण, जो शास्त्रों में पुराणों में मिलता है। और आजकल के लड़के भगवान शिव का नाम लगा के कुछ और पी रहे हैं। हम जो है भगवान को देख के भगवान गांजा पी रहे हैं, भगवान भांग पी रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में, मूल वेदों में कोई लिखित बातें नहीं है। ये केवल यही है कि भगवान शंकर के मंत्र के द्वारा, भगवान शंकर के स्वरूप के द्वारा आप अपने अंदर के विक्षिप्तता को, जो अज्ञानता है, भांग रूपी अज्ञानता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको पी जाइए। और गांजे का स्वरूप है, गांजे का मूल स्वरूप है गर्व, घमंड करना, उसको आप पी जाइए। तो जो इंसान है, इसको खाली समझाने के लिए शिव जी को भांग या धतूरे का सेवन करते दिखाया गया था, पर इसका मूल कोई नहीं जान पाया। इनके सात्विक पीड़ित की ओर मोड़ने के लिए, अपने अंदर के दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए ये स्वरूप भगवान शंकर का दिखाया गया। तो ऐसा कोई भगवान शिव का वो नहीं है कि भांग पियो या गांजा फूको, ये सारी चीजें ना, भगवान स्वयं नहीं करते इसको। ये नहीं, मतलब उनका सीधे सीधे था कि अपने जो परम ब्रह्मांड नायक ऐसा क्यों करेगा? वहां पे अपने घमंड को खत्म करने की बात, गर्व को, अपने मन मानसिक विक्षिप्तता को खत्म करने की बात, अपनी कमियों को एक तरीके जो से शिव पुराण के गौरी खंड में बिल्कुल लिखे गए हैं। इन चीजों को बताया गया है कि इनके अंदर ऐसी भावनाएं क्यों पीते हैं, क्यों ऐसी बातें हैं, क्या पीते हैं। इसने बताया कि शब्दों की बात अलग है और हम शब्द को कैसे ढाल रहे हैं, इसकी बातें अलग हैं। सीधे हम देख करके क्या कर रहे हैं जी, जो हमें अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, उसके मूल पे हम नहीं जा रहे। तो भाई साहब देखो, जो भी कहता है आपसे, या आपका कोई दोस्त है या जानने वाला है और वो कहता है कि शिव भी फूंक रहे हैं या लगा रहे हैं, तो उनसे सीधे सीधे बताओ कि पहले आप शिव महापुराण का गौरी खंड पढ़ो और उसमें इस चीज के मूल को जानो कि ये इसकी जो आध्यात्मिकता है वो क्या है। वहां पे कोई चीज ये धतूरा या भांग या गांजे का सेवन करना नहीं है, वहां पे ये चीज है कि अपनी कमियों को किस तरीके से खत्म किया जाए। हम अपनी कमियों को किस तरह से नष्ट करें भगवान शंकर के द्वारा, वो यही बताते हैं हमको। जी। तो मतलब हम लोग उसकी आध्यात्मिकता छोड़ के, गंगा की धारा का प्रभाव है, गंगा की धारा का प्रभाव कि सबको शांत रखना, निर्मल रखना, शांत रखना, निर्मल रखना। अच्छा, हम स्नान कहाँ से करते हैं? सर से करते हैं। सर से। और सर हमारा शीतल रहेगा तो हमारी सारी शरीर शीतलता की हो जाएगी। ठीक है। गंगा की धारा का मूल तत्व ही है शीतलता। चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा मन सो जा चक्षो सूर्य, चंद्रमा मन का मालिक है। अपने मन को पवित्र रखो, चंद्रमा का संबंध सीधे मन से, अपने मन को पवित्र रखो। तुम्हारे मूल जो परमपिता परमात्मा भगवान शंकर जी हैं, उनके स्वरूप का यही प्रभाव। तो ये जो भी आपने मंत्र पढ़ा, चंद्रमा मनसो जाता सूर्य ज्योतिर अजायता, तो मतलब इसका चंद्रमा से हम ये कह सकते हैं, इस मंत्र का ये मतलब निकाल सकते हैं कि अपने मन को शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे गंगा की आपने बात किया, तो शीतलता गंगा प्रदान करती। तो जो इनके आध्यात्मिक फैक्ट जो जुड़ते हैं यहाँ पे यही है कि इंसान को अपना जो शरीर है, अपना मन मस्तिष्क है, इसको शीतल रखना है, इसको निर्मल रखना और एक अच्छी दिशा में इसको अपने दुर्गुणों को पी करके, जो भांग धतूरा पीता उस भांग रूपी ईर्ष्या को पी करके, वो धतूरे पे गर्भ को पी करके हमें बिल्कुल सात्विक जीवन शिव की तरह व्यतीत करना है।
भगवत प्रेम में और इसको आगे सात्विक जीवन लगाना क्या है? निराकार निर्विकार। निर्विकार, मतलब कोई मतलब गलत काम किसी क्षेत्र में हमारा इतना मन न लग जाए कि हम उससे बाहर दुखी ना हो जाए, सके। दुखी हो जाए। नहीं, दुखी हो ठीक है, जाए। तो शिव का मूल स्वरूप यही है, शिव का मन किसी तरफ नहीं लगा, जी, क्योंकि वो अपने गर्व को, अपने ईर्ष्या को बिल्कुल जीत चुके हैं, इसीलिए उनका मन कहीं विचलित नहीं हुआ। तो आप भी शिव की तरह बनना चाहते हैं, शिव की आराधना करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को, अपने गर्व को, अपने ईर्ष्या को जीतिए और तब शिव की बात कीजिए, शिव क्या करते हैं।